राधे राधे भक्तों। फाल्गुन मास वर्ष का वह पावन समय जब प्रकृति स्वरंगों में डूब जाती है। शीत ऋतु की कठोरता समाप्त होकर वसंत की मधुरता धरती पर उतर आती है। आम के वृक्षों में बोर आने लगते हैं। कोयल की मधुर कूक वातावरण को पवित्र कर देती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान इस सृष्टि को प्रेम के रंग में रंग रहे हों। इसी पावन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में एक अत्यंत दिव्य घटना घटी जिसका वर्णन पुरातन ग्रंथों में मिलता है। एक समय की बात है, वृंदावन के समीप एक छोटा सा ग्राम था। वहाँ माधव नाम का एक निर्धन किंतु अत्यंत श्रद्धालु भक्त रहता था। उसके पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, परंतु उसके हृदय में ठाकुर जी के असीम प्रेम था। फाल्गुन मास आते ही उसका मन और भी अत्यधिक प्रेम भक्ति भावना से भर जाता। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर यमुना स्नान करता, मंदिर में दीप जलाता और प्रभु के चरणों में गुलाल अर्पित करता। ग्राम के लोग होली की तैयारियों में लगे थे। कहीं रंग घोले जा रहे थे, कहीं ढोलक की थाप पर फाग गाए जा रहे थे, परंतु माधव के मन में एक ही चिंता थी कि हे प्रभु, इस वर्ष मैं आपको क्या अर्पण करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी का दिन आया। माधव ने निश्चय किया कि वह उपवास रखेगा और संध्या मंदिर में भजन कीर्तन करेगा। दिन भर उसने राधे श्याम का जप किया। उसका हृदय प्रेम से भर उठा। संध्या होते होते जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। सब लोग उत्सव में व्यस्त थे। माधव ने दीप जलाया, मृदंग की हल्की थाप दी और गाना गाने लगा, आज बिरज में होली रे रसिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते रोते बोला, प्रभु, मेरे पास रंग नहीं, मिठाई नहीं, वस्त्र नहीं, बस मेरा यह प्रेम स्वीकार कर लीजिए। उसी क्षण मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। माधव ने आंखें उठाकर देखा, सामने स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी खड़े थे। उनके अधरों पर मुस्कान थी, हाथों में गुलाल था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माधव, हम रंगों की आवश्यकता नहीं, हमें तो तुम्हारे हृदय का रंग चाहिए था। तुम्हारे प्रेम ही हमारा सच्चा उत्सव है और सच्चा रंग है। इतना कहकर प्रभु ने उसके ऊपर गुलाल डाल दिया। माधव का तन मन दिव्य आनंद से भर गया। जब उसे होश आया तो वह मंदिर में अकेला था, परंतु उसके वस्त्रों पर हल्का गुलाबी रंग लगा हुआ था और वातावरण में एक अद्भुत सी सुगंध फैली हुई थी। अगले दिन जब ग्रामवासी मंदिर में आए तो उन्होंने माधव के मुख पर अद्भुत तेज देखा। उसने सबको यह दिव्य अनुभव सुनाया। उस दिन से ग्राम में यह परंपरा बन गई कि फाल्गुन मास की अष्टमी को सब लोग मिलकर भजन कीर्तन करते और सच्चे हृदय से प्रेम से प्रभु को अपना प्यार अर्पित करते। फाल्गुन मास हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम और भक्ति ही सच्चा रंग है। बाहरी रंग तो कुछ समय बाद धुल जाता है, परंतु हृदय का रंग जो कभी फीका नहीं पड़ता। होली का उत्सव केवल रंग खेलने का नहीं, बल्कि मन के विकारों को जलाकर प्रेम और सद्भाव से जीवन को रंगने का पर्व है। जैसे प्रहलाद की भक्ति ने होलिका दहन में विजय पाई, वैसे ही सच्ची श्रद्धा हर कठिनाई पर विजय दिलाती है। जो भी भक्त फाल्गुन मास में श्रद्धा से जप तप दान और भजन करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बरसती है। इसलिए भक्तों, वैसे तो हम हर महीने में पूजा पाठ व्रत संकल्प करते हैं, परंतु भगवान ने फाल्गुन मास ये रंगों का त्यौहार, प्यार का त्यौहार है, ऐसा उत्सव दिया है कि आप इस दिन और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जाप सुमरण करके आप भगवान के करीब हो सकते हो और अंत में मुक्ति धाम को प्राप्त कर सकते हो। भक्तों, भगवान ने यही संदेश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना है। अंतिम प्रार्थना, हे राधा कृष्ण, इस फाल्गुन मास में हमारे जीवन को भी अपने प्रेम के रंग में रंग देना। हमारे मन से अहंकार, द्वेष और ईर्ष्या को दूर कर देना। भक्ति का ऐसा रंग चढ़ाए जो जन्म जन्मांतर तक ना उतरे। हे प्रभु, आपका रंग हमारे ऊपर ऐसा चढ़ जाए जो इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक भी ना छूटे। भक्ति के रंग की जरूरत है भगवान। होली के रंग तो उतर जाते हैं, लेकिन आपकी भक्ति प्यार और का रंग ऐसा चढ़ जाए जो हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप धो दे और हम आपके चरणों में विलीन हो जाएं। धन्यवाद भक्तों।